अगर आप 25, 26, 27 अप्रैल को यूपी होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो अगले 8 से 10 मिनट आपके पूरे पेपर की दिशा को बदल सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले 10 साल में हजारों ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस रट लिया, सब पढ़ लिया, रात रात भर पढ़ाई करी, परिवार की उम्मीदें अपने कंधों पर उठाई, लेकिन एग्जाम हॉल में सिर्फ एक छोटी सी गलती और पूरा साल बर्बाद। और ये गलती सिलेबस की नहीं थी, ये गलती ओएमआर शीट पर करी गई। हर चीज जानेंगे मेरे भाई। नमस्कार, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो यूपी पीआरपीबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी हैं, और वो भी जो 90% कैंडिडेट्स पढ़ते ही नहीं। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर आपने एक भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया तो आपकी ओएमआर शीट जांची नहीं जाएगी। ओएमआर शीट जांची ही नहीं जाएगी अगर आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी। तो सोच, इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूंगा, आपको कौन सा पेन यूज करना है, आपको यहाँ पर इसमें भी समझ लो 90% कोचिंग वाले गलत बताते हैं, तो या बच्चे भी गलत देख लेते हैं इसको, तो हम आपको ये बताएंगे तीन सबसे बड़ी गलतियां जो नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली बताई गई हैं। 25% का सीक्रेट रूल जो ऑलमोस्ट सभी को नहीं पता होता, पढ़ते नहीं है लोग, हालांकि आप इससे ऊपर होते हैं इसलिए नहीं पढ़ते हैं। और आखिरी मिनट की ओएमआर, लास्ट मिनट ओएमआर चेकलिस्ट दूंगा बेटा जी, ये चेकलिस्ट वीडियो के एंड में मिलेगी, पूरा देखना वीडियो को, क्योंकि ये अगर देख लिया तो समझ लो ओएमआर में कभी गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिएगा, पहले हम समझते हैं यहां पर कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार क्या क्या है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स हमारे, यस, 2 घंटे का समय, सब्जेक्ट सिर्फ जीके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है, जरूर से करना। मैंडेटरी का मतलब तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन तुम्हें दिमाग में चलना है कि तुम्हें 100 के 100 गोले भर के आने हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे भरो ना, क्या पता किस्मत ही काम कर जाए। इसके बाद एग्जाम डेट है 25, 26, 27 अप्रैल। कुल मिलाकर के 6 पालियां हैं इसमें, यानी हर दिन 2 पालियों में बच्चे एग्जाम होगा। और अगर तुम 25% से कम मार्क्स लाए, यानी 25 से कम सवाल तुमने सही किए, तो तुम एनरोलमेंट ही, मतलब कॉपी ही तुम्हारी, पात्र ही नहीं होगे एनरोलमेंट के, एनरोलमेंट से ही बाहर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी, मिनिमम है कि 25% तो लाने ही लाने। हालांकि आप लोग के सबके बहुत ऊपर आएंगे, क्योंकि अभी ही यहाँ पर अभी आप लोग जब मॉक टेस्ट, अभी आपने संडे मॉक टेस्ट दिया था, संडे होमगार्ड वाले टेस्ट को 10,000 बच्चों ने दिया है। बहुत अच्छी आपने उत्साह दिखाया इस टेस्ट को देने में, तो 10,000 बच्चों ने संडे का मॉक टेस्ट दिया और इस समय हमने देखा कि सभी के नंबर बहुत अच्छे थे, तो 2500 तक खैर आपके बहुत ऊपर आएंगे। तो अच्छा, मैं आपको ओएमआर के ऊपर लेके चलता हूँ, एक स्टूडेंट का केस बताता हूँ, रोहित। रोहित पिछले साल ना यूपी कांस्टेबल की परीक्षा दिया था उसने, 2024 वाली जो हुई। इसमें यार बहुत अच्छा रोहित था पढ़ने में, मॉक में भी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते थे रोहित के। सबको कॉन्फिडेंट था कि अरे रोहित का तो पेपर निकलेगा ही निकलेगा। रोहित का भी ये था कि सर मेरे को तो ऐसा ही निकालना है, अब कांस्टेबल तो निकल ही जाएगा। रोहित जब पेपर देके आया, मैंने पूछा कितना सही किया। रोहित की एक खास बात थी, वो कभी नेगेटिव मार्किंग वाले सवाल करता ही नहीं था, मतलब वो वही अटेम्प्ट करता था जो उसको आते थे। तो श्योर शॉट होता था, उसने अगर बोल दिया कि इतने क्वेश्चन सही होंगे तो उसके होंगे ही होंगे। उसने बोला सर मेरे 85% क्वेश्चन एकदम सही है, तो एकदम कट ऑफ तो आराम से क्रॉस होगा ही होगा और नंबर ही बहुत अच्छे आएंगे। रिजल्ट आया, नॉट क्वालिफाई। रोहित क्वालिफाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रोहित ने ओएमआर में जो रोल नंबर होता है ना, उसमें एक डिजिट का गोला ठीक से नहीं भरा था। सोचिएगा, मशीन ने उसकी शीट ही रिजेक्ट कर दी। 85% सही आंसर, फिर भी 0 मार्क्स। अगर आप, अब जरा आप सोचिए, क्या आप भी रोहित बनना चाहते हैं? नहीं। तो आइए, पहली गलती और सबसे कॉमन कंफ्यूजन, ध्यान से सुनिएगा। सर काला पेन ले जाएं या नीला पेन ले जाएं गणित पेन की? रोज 500 मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम से लेकर, टेलीग्राम से लेकर के कमेंट सेक्शन में कि सर बताइए कहां पर। तो यही यही सवाल पूछ रहे होते हैं बच्चे। ध्यान से सुनिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, एक बार मैं क्लियर कर रहा हूं, नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 9 में साफ साफ लिखा है केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करेंगे। यानी दोनों चल सकते हैं, काला भी और नीला भी, लेकिन एक बहुत जरूरी बात, जेल पेन नहीं, पेंसिल नहीं, स्केच पेन नहीं, रोलर बॉल पेन नहीं, सिर्फ और सिर्फ काला या नीला बॉल पॉइंट पेन, बस। चाहे काला हो चाहे नीला हो। क्यों? क्योंकि बच्चे, जेल पेन की इंक फैलती है और मशीन कंफ्यूज हो जाती है कि अगर मान लीजिए आपने ए मार्क किया, कॉपी रखने में मान लो थोड़ा सा इंक फैल गई, बी के ऊपर भी चलेगी, तो मशीन कंफ्यूज हो जाती है कि आपने ए मार्क किया या बी, और आपका आंसर को वो काउंट नहीं करेगी। ठीक है, पेंसिल का निशान इतना हल्का रहता है कि स्कैनर जो होता है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस अगर आप मानेंगे तो मैं आपको बताता हूं, नीला भी छोड़ दो, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करो। क्यों? क्योंकि ब्लैक की विजिबिलिटी ब्लू की विजिबिलिटी से ज्यादा होती है और स्कैनर को पढ़ने में बहुत आसानी होती है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, कम से कम मिनिमम 2 या 3 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाइएगा।
एक ही कंपनी के एक ही कलर के। क्यों? क्योंकि कई बार ब्रांड अलग-अलग होने में, जैसे मान लो एग्जाम के बीच में ही तुम्हारा पेन खराब हो गया, खत्म हो गया, कोई समस्या आ गई, तो और अगर तुमने दूसरे अलग कंपनी का बॉल पॉइंट पेन यूज किया, तो इंक का शेड अलग हो जाता है। मशीन को दो अलग-अलग शेड्स मिलेंगे तो मशीन एरर मान सकती है। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं कैसे काम करती हैं ओएमआर शीट्स। हम प्रोजेक्ट बनाते थे इसी चीज के ऊपर, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हुई। इसीलिए हम आपको बहुत बहुत सटीक और सही जानकारी दे रहे हैं हम आपको। तो ध्यान रखना, दो, मिनिमम दो या तीन सेम ब्रांड के सेम बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाइएगा, सेम कलर, ये रूल की तरीके से याद रखिएगा। गलती नंबर दो, व्हाइटनर, रबर या ब्लेड। 2.5 मिनट समझिएगा। ये आपका व्हाइटनर का जो हिसाब किताब है, लाइन पेज नंबर 2 और 3 के बीच के पेज नंबर आपकी नोटिफिकेशन पे ही पॉइंट नंबर 9 में लिखा है, यस, पॉइंट नंबर 13 में, नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 13 पे लिखा हुआ है। ये दूसरी गलती, ये दूसरी वो गलती है मेरे भाई जो आप में से बहुत लोग करेंगे। क्या? ध्यान से समझिएगा, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं जो नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 13 पे लिखा हुआ है कि उत्तर बदलने हेतु रबर, व्हाइटनर, ब्लेड का प्रयोग वर्जित है। यानी एक बार गोला भरा तो भरा, मतलब सोचिए, ये मत सोचिएगा कि अरे मैं मिटा दूंगा। कुछ लोग मैंने देखे हैं थूक लगा करके घिसे पड़े पेपर। अरे क्यों? हो गया, छोड़ो, जाने दो, हो सकता है गलत भी हो। अगर तुम्हारी ओएमआर शीट फट गई ना, अगर तुम थूक लगा के मार तुम घिसे पड़े हो, अरे खैनी और कत्था नहीं है कि तुम्हारे घिसे पड़े हो, वो पेपर है यार, तुम्हारी ओएमआर शीट है वो। तो तुम्हें एक सवाल, जाने दो, कोई बात नहीं, तुम उसका नहीं नंबर मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको अगर तुमने व्हाइटनर, ब्लेड या अगर तुमने इरेजर चला दिया तो खत्म। गलती से भी अगर तुमने गलत गोला भराया, रहने दो। व्हाइटनर मत लगाओ, रबर मत चलाओ, ब्लेड से मत करो, और पेन से क्रॉस भी मत करो, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 11 पढ़ना, अगर एक ऑप्शन गोला भरते समय के साथ साथ दूसरे ऑप्शन पर कोई भी निशान आया या धब्बा भी आ गया तो पूरा क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन छोड़ देना बेहतर है, बस उसे तुम, बजाय उसे कि तुम करेक्ट करने की कोशिश में पूरी शीट खराब कर दो, ये ध्यान रखिएगा। और गोला भरने के 3 रूल याद रखो। गोला पूरा भरो, आधा नहीं, क्वार्टर नहीं। तो मैंने एक बहुत अच्छी बात बताता हूं जो बहुत कम पता चलती है ओएमआर के बारे में। अगर आपकी शीट की विजिबिलिटी बच्चे हर गोले में 70% से कम गोला भरा हुआ है ना, तो मशीन आपके उस गोले को रिजेक्ट कर देती है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लो ये गोला है, मैं देखता हूं बच्चे ऐसे ऐसे भर देते हैं, उन्होंने मान लिया कि हाँ गोला भर दिया। अरे भाई ये सब पूरा खाली है ना, 70% से कम होगा तो मशीन रिजेक्ट कर देगी, मशीन काउंट ही नहीं करती उसको। तो पहली चीज तो कोशिश करो गोले के बाहर ना निकले, ठीक है। थोड़ा बहुत बाहर निकल गया तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम खराब हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो अंदर रहे, और 70% कम से कम गोला भरा होना चाहिए। तो तुमको ये कोशिश करनी है कि तुम्हारा गोला ऐसे होना चाहिए, ये इस प्रकार से तुम्हारा पूरा गोला जो है ये ऐसे भरा होना चाहिए, ये एक सही गोला भरा हुआ है। अब मशीन इसको रिजेक्ट नहीं करेगी, समझ गए? ऐसे करके गोला भरा होना चाहिए। और बिल्कुल एक एक चिन्नी चिन्नी कवर करने की कोशिश मत करना। अगर 75-80% से ऊपर गोला भरा होता है तो मशीन उसे काउंट करती है, ठीक है। दूसरा, गोले के बाहर कोशिश करो इंक ना जाए आपकी, और एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन भरिएगा। ऐसा नहीं कि बी भी सही है, सी भी सही है, ऐसा मत करिए, ठीक है। अब सुनिएगा, अब आती है तीसरी गलती, ये सबसे खतरनाक गलती है, सबसे अंडररेटेड, जो नोटिफिकेशन में भी पॉइंट नंबर 9 में क्लियरली लिखी हुई है। ये गलती है कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर की गलती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोटिफिकेशन में लिटरली ये लिखा है कि ओएमआर उत्तर पत्रांक भाग ए में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को ना भरने या गलत भरने की स्थिति में ओएमआर पत्रक जांचा ही नहीं जाएगा। समझे? मतलब ये हो चुका है, मेरा एक स्टूडेंट था, नरेश। नरेश, ये बात 2022 के आसपास की है, मुझे परीक्षा नहीं याद कौन सी थी, शायद 21 वाली यूपीएसआई थी या कुछ था ऐसा। तो हुआ क्या, उसने ना सब कुछ सही किया, बहुत अच्छा बच्चा था पढ़ने में। जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है ना बच्चों, उसको ओएमआर शीट में भी भरा जाता है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होती है, ए सीरीज तो ए भरना होगा, अगर बी सीरीज होगी तो बी भरना होगा। गलती से उसने क्या किया, उसने सीरीज में बी भर दिया, अपने क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ओएमआर में भर दिया बी, जबकि उसकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए थी, जल्दबाजी में। और पेपर ही पूरा उसका बेकार हो गया, खराब हो गया पूरा पेपर। तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है बहुत ध्यान से देखना और उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से ओएमआर शीट में डालना, नहीं तो जांचा ही नहीं जाए। 100 के 100 क्वेश्चन सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शीट स्कैनर में ही नहीं जाएगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मुझे बात, जब ये पॉइंट बता रहा हूं तो मुझे नरेश की याद आ रही, एग्जैक्टली यही चीज हुई थी उसके साथ में। और खाली नरेश ही नहीं, ऐसे हजारों नरेश हर साल होते हैं। इसीलिए नोटिफिकेशन भी बकायदा निकाली है विभाग ने कि भाई ये गलतियां मत करिएगा, समझ गए? तो दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर और एक होता है ओएमआर शीट नंबर। ये ध्यान रखिएगा दोनों सेम हो, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और ओएमआर शीट नंबर सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट है तो तुरंत अपने कक्ष निरीक्षक को बताइएगा कि ओएमआर और क्वेश्चन बुकलेट दोनों बदलवाइए, तुरंत का तुरंत, समझ गए?
तो नियम याद रखिए, ओएमआर मिलते ही सबसे पहले क्वेश्चन बुकलेट नंबर चेक करिए। ओएमआर शीट का नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये मैच होने चाहिए, ठीक है। परीक्षा केंद्र का कोड और अनुक्रमांक जो आपका रोल नंबर है और क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये तीन चीजें होती हैं, इनको प्रॉपरली भरिए। हर डिजिट का गोला पूरा साफ एकदम। और ये भी बता दीजिएगा कि अगर आपने, मतलब ये भी ध्यान से सुनिएगा, नोटिफिकेशन ने बात बोली है कि अगर इसमें से कोई भी गलती है तो कर गया, 30 सेकंड का काम है यार, अच्छे से कर दो तो पूरी, ठीक है। दो और बातें जो नोटिफिकेशन में है, लेकिन इसके बारे में भी बच्चे बहुत कम देखते हैं इसको, और टीचर्स भी नहीं बात कर पाते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा। तो कभी भी अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना कि आपको हिंदी आपको कुछ गलत दिख रही है, आप तुरंत इंग्लिश वर्जन देख लो उसका। हर क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ लेना अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है। जीएस में बच्चे 2 घंटे बहुत होते हैं, बहुत। तुम दो दो बार, तीन तीन बार नाच नाच के पेपर कर सकते हो, इतना समय होता है 2 घंटे की जीएस में। तो मतलब डांस कर करके पेपर करो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बहुत काम डाउन रहना, रिलैक्स रहना, ठीक है। थोड़ा भी ट्रिकी क्वेश्चन रखा है तुरंत चेक कर लो उसको। अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर सही है तो किसी एक करेक्ट ऑप्शन को ही मार्क करो, दो पे नहीं। जो सबसे ज्यादा तुम्हें एक्यूरेट लग रहा है उसको करो, ठीक है। बस अब बता देता हूं अपनी गोल्डन चेकलिस्ट के बारे में मेरे भाई। एग्जाम हॉल में पहुंचते ही 7 स्टेप बताने जा रहा हूं। ओएमआर मिलते ही पूरी शीट चेक करो कि फटी तो नहीं है, कहीं दाग तो नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन बुकलेट नंबर और ओएमआर शीट नंबर मैच करो, अगर अलग है तो तुरंत इन्विजिलेटर को बताओ अपने। भाग ए जहां पर लिखा होगा पार्ट ए, उसमें परीक्षा कोड देना, अपना रोल नंबर देना और क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये तीनों बहुत ध्यान से पढ़ना। मैक्सिमम 30 सेकंड लगता है इसमें, आराम से करना। और हर डिजिट 2 बार वेरीफाई करना। चौथी चीज, पांचवा, पहले यहां पर जो क्वेश्चन है एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते चलना। अगर कोई चीज छोड़ना क्वेश्चन तो ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन अगर छोड़ा है क्वेश्चन बुकलेट में तो वो आप ओएमआर में भी क्वेश्चन छोड़ें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बुकलेट में तो छोड़ देते हैं लेकिन ओएमआर मार्क करते समय वो सीरियल से भरते चले जाते हैं और उनके पीछे के सारे आंसर गलत हो जाते हैं। बहुत ध्यान रखना है इस बात का। जब जब ओएमआर भरना तो एक बार मिला लेना कि किस क्वेश्चन का, जिस जो क्वेश्चन बुकलेट का, जो क्वेश्चन बुकलेट में जो क्वेश्चन दिया है उसी का ओएमआर भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो। बस ये ध्यान रखना। और एक चीज बताने जा रहा हूं, उससे कभी डाउट नहीं आएगा, बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर 15 क्वेश्चन के बाद एक बार चेक कर लो, अपने ऑप्शंस और आंसर को मिला लेना। ये रूल गोल्डन बता रहा हूं, ध्यान रखना। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन 14 का आंसर क्वेश्चन 13 में मार्क कर गए, ये बहुत होता है। मैंने अपने बचपन में इतनी परीक्षाएं लिखी हैं, अब तो 10 साल से कुछ नहीं लिख रहा हूं, 10 साल हो गए एसएससी क्वालिफाई करे हुए, आखिरी परीक्षा वही थी जो क्रैक करी थी, तब से आपको पढ़ा ही रहा हूं। लेकिन बहुत परीक्षाएं लिखी हैं, बहुत बच्चों को, हजारों बच्चों को देख चुका हूं, लाखों लोगों को पेपर देते हुए ये गलतियां आती हैं। तो हर 10 से 15 क्वेश्चन के बाद एक बार पीछे जाकर के चेक जरूर करो। गलती हो गई है, हो जाने दो, जाने दो, आगे बढ़ो, आगे वाले को सही कर लेना, ठीक है। ऐसा ना हो 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मार्क कर गए 9 में, ये खूब होता है। और आखिरी के 10 मिनट में कोई नया क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना, बस अपना ओएमआर वेरीफाई करना है। कुछ कोई छूटा तो नहीं है जो तुमने क्वेश्चन पेपर में टिक लगाया हो लेकिन ओएमआर में ना लगाया हो, इसका ध्यान रखना। बस मेरे भाई, होमगार्ड तुम्हारा 4 दिन दूर है। हम लोगों ने महीनों मेहनत करी है, नवंबर से हम लोग सब लोग मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। हर दिन 50-60 हजार बच्चा यहाँ भी पढ़ता है। आप घर वालों की उम्मीद है और आप और हम आपकी उम्मीद है। इस समय एक भी चीज ऐसी मत करना जो तुम्हें गलती के करीब ले जाए। बहुत क्रिटिकल टाइम है। हर दिन एकदम अवेयर रहो, एकदम एक्टिव रहो। हर दिन मैं क्लास ले रहा हूँ, 2:30 बजे भी ले रहा हूँ, 8:30 बजे भी ले रहा हूँ, एक भी क्लास मत छोड़ो। इस अभी जो क्लासेस चल रही है ना, इसमें से इतना इतना फंसेगा पेपर में, कहो पूरा पूरा पेपर रखा हुआ उन चीजों से। इसीलिए बस आप ये पूरे तन्मयता से लगे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब रखना बच्चे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं बहुत सारी नई नई चीजें भी बताऊंगा आपको यहाँ पर। एक और चीज बताना चाहता हूँ, अगर तुम कहो मैं एक ओएमआर सीरीज शुरू कर दूं, मैं चाह रहा हूं एक ओएमआर सीरीज शुरू कर दूं जिसमें मैं टेलीग्राम के ऊपर तुम्हें एक ओएमआर शीट दे दूं, तुम उसका प्रिंट आउट निकाल लो और जब मैं यहां पढ़ाऊं तो तुम ओएमआर 100 क्वेश्चन सीधे ओएमआर के ऊपर भरो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ऐसा चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर लेना, मैं ओएमआर सीरीज ही लॉन्च कर दूंगा और तुम्हें टेलीग्राम पे ओएमआर दे दूंगा, बस तुम ₹5 का प्रिंट आउट निकलवा लेना उसको, ठीक है। अगर चाहिए हो तो नीचे कमेंट करना कि हाँ ओएमआर सीरीज चाहिए। अगर आज ही आज 2000 कमेंट आ जाते हैं तो मैं कल ही से शुरू कर, ठीक है मेरे भाई। ऑल द बेस्ट। और बस वर्दी तक पूरी प्लेलिस्ट जो है वो तुम देखते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे नए हैं, और वीडियो को हर उस दोस्त को भेजो तुम नहीं चाहते जो कि गलती करे यार, हर बंदों को ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। धन्यवाद।